श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी भारतवर्ष में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लिया। ये पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत, मथुरा, वृंदावन, द्वारका और महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म की पृष्ठभूमि। द्वापर युग में कंस नामक एक अत्याचारी राजा मथुरा पर शासन करता था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ और उनकी विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तो कंस क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और निर्णय लिया कि वह उनके हर संतान की हत्या कर देगा। कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया, तब मथुरा में भयंकर तूफान आया। उसी रात, आधी रात को कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरे कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। द्वारपालों को नींद आ गई और जेल के दरवाजे स्वतः खुल गए। तभी आकाशवाणी हुई कि वासुदेव अपने पुत्र को गोकुल ले जाएं और वहां यशोदा और नंद बाबा के घर इस शिशु को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को ले आएं। श्री कृष्ण का गोकुल आगमन। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। आश्चर्यजनक रूप से यमुना का जल उनके पैरों तक ही रहा और भगवान शेषनाग ने ऊपर से उन्हें अपनी छाया दी। वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां रखकर कन्या को ले लिया और मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह कारागार में पहुंचा और नवजात कन्या को मारने के लिए उसे हाथ में उठाया। लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल में श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद बाबा के यहाँ बालकृष्ण के रूप में बाल्यकाल व्यतीत किया। वे बचपन से ही चंचल, आकर्षक और लीलामय थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही अनेक चमत्कार किए। पूतना राक्षसी का वध, शकटासुर को मारना, कालिया नाग को परास्त करना, गोवर्धन पर्वत उठाना और ब्रजवासियों की रक्षा करना। इन सभी लीलाओं से उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। कृष्ण और कंस वध। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को बाद में मथुरा बुलाया गया, जहां उन्होंने कंस द्वारा रचाई गई अनेक षड्यंत्रों को विफल किया। अंततः उन्होंने मल्ल युद्ध में कंस को पराजित कर उसका वध किया और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारावास से मुक्त किया। जन्माष्टमी का महत्व और उत्सव। जन्माष्टमी को श्रद्धालु पूरी रात जागरण, भजन, कीर्तन और उपवास करके मनाते हैं। रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म समय पर मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और शिशु रूप में श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में भव्य आयोजन होते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा प्रसिद्ध है, जहां युवा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाते हुए मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी फोड़ते हैं।